series combination of bulbs. Two bulbs 80 watt and 100 watt. Rated voltage of both bulbs are 220 volt are connected in series with a supply voltage of 220 volt. Which bulb will glow brighter? हमारे पास दो बल्ब्स हैं। एक बल्ब को मैंने नाम दे दिया है B1 का, और इस बल्ब की जो पावर है वो कितनी है 80 वाट। और दूसरा बल्ब है जिसको मैंने नाम दे दिया है B2 का, और इस बल्ब की जो पावर है वो कितनी है 100 वाट। और ये दोनों बल्ब्स 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाले बल्ब हैं। हमने क्या किया कि इन दोनों बल्ब्स को सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया, और सप्लाई वोल्टेज कितने प्रोवाइड किए, दोनों बल्ब्स का जो सीरीज़ कम्बिनेशन है उसके अक्रॉस हमने 220 वोल्ट जो है वो प्रोवाइड किए हैं। विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर? बताएं कि इन दोनों बल्ब्स में से कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब जो है वो डिम ग्लो करेगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करेगी कि वो बल्ब कितनी पावर को डेसिपेट कर रहा है। जो बल्ब जितनी ज़्यादा पावर डेसिपेट करेगा, जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, वो बल्ब उतना ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, B1 की भी पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट करेंगे, B2 की भी पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट करेंगे, और चेक करेंगे कि किस बल्ब की जो पावर डेसिपेशन है वो ज़्यादा आ रही है, तो वही बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा। तो अब क्योंकि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, और आप जानते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास जो करंट रहता है वो क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच बल्ब वो क्या रहेगा, हमारे पास डिफरेंट रहेगा। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर डेसिपेशन की दो इक्वेशंस को स्टडी किया था। एक इक्वेशन थी हमारे पास V² डिवाइडेड बाय R, और पावर डेसिपेशन की दूसरी इक्वेशन थी I² इंटू R। और मैंने आपको बताया था कि I² इंटू R ये जो इक्वेशन है इसको हम जनरली यूज़ करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो करंट रहता है वो क्या रहता है, हमारे पास सेम रहता है। जबकि पावर डेसिपेशन की ये जो इक्वेशन है V² डिवाइडेड बाय R, इसको जनरली हम पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज या पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। तो सबसे पहले हम बल्ब नंबर 1 की पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट करेंगे, और देन हम बल्ब नंबर B2 की जो है वो पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो मैं पावर डेसिपेशन को I² R इक्वेशन से कैलकुलेट करूँगा। अब पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सर्किट में फ़्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी चाहिए, और हमें पता है कि जितना करंट B1 में से गुजरेगा उतना ही करंट B2 में से भी गुजरेगा। लेकिन हर बल्ब की जो अपनी रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सबसे पहले मैं 80 वाट का जो बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब रेजिस्टेंस को किस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमें हर बल्ब की रेटेड पावर भी गिवन है, और यह भी बता दिया गया है कि हर बल्ब जो है वो 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाला बल्ब है। तो हमें वोल्टेज भी गिवन है, हमें पावर भी गिवन है, और हम बल्ब की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस इक्वेशन में देखें, वोल्टेज गिवन, पावर गिवन, रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को इधर लेकर आएँ, पावर नीचे आ जाएगी, तो रेजिस्टेंस की हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। तो 80 वाट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 80 वाट का बल्ब कितने वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होने वाला है, 220 वोल्ट के ऊपर। सो वोल्टेज 220 वोल्ट, और B1 की पावर कितनी है 80 वाट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी 605 ओम। बिल्कुल इसी फार्मूले के थ्रू हम 100 वाट का जो बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेंगे, और इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 484 ओम। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि जिस बल्ब की रेटेड पावर ज़्यादा है उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या है, दोनों बल्ब्स के लिए बिल्कुल सेम है। इट मीन्स रेजिस्टेंस एंड पावर ये दोनों क्या होंगे, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसलिए जिस बल्ब की रेटेड पावर कम है उस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जिस बल्ब की रेटेड पावर ज़्यादा है
उस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या आ रही है, हमारे पास कम आ रही है। रेटेड पावर क्या होता है, देखें आप जब भी बाज़ार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है वो परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये हमारे पास इतने वाट के ऊपर ऑपरेट होने वाली जो है वो डिवाइस है। जैसे एक आयरन है तो आयरन के ऊपर मेंशन होता है कि ये 1000 वाट के ऊपर जो है वो ऑपरेट होगी, तो वो 1000 वाट उसकी रेटेड पावर है। तो अब दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है। दोनों बल्ब में से फ्लो होने वाला करंट क्या रहेगा, वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो करंट को मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए। अब ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स आई आर, और I किसकी इक्वल आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई आर। अब इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, इस बल्ब की रेजिस्टेंस है 605 ओम और इस बल्ब की रेजिस्टेंस है 484 ओम, और दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे और अब ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे। तो करंट हमारे पास बराबर आ जाएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 80 वाट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब। तो वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस हम दोनों बल्ब्स की पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास हमारे सर्किट में फ़्लो होने वाला जो करंट है वो हमारे पास आ जाएगा 0.202 एम्पेयर। अब हमारे पास करंट भी आ चुका है और दोनों बल्ब्स की रेजिस्टेंस भी आ चुकी है। तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पर जो पहला बल्ब है B1 वो कितनी पावर डेसिपेट कर रहा है, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो पावर डेसिपेटेड बाय B1 वो बराबर होगी I² इंटू आर। बल्ब B1 में से कितना करंट गुजर रहा है, 0.202 एम्पेयर, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। 80 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, 605 ओम, वो वैल्यू पुट कर दी। तो कितनी पावर डेसिपेट कर रहा है B1, 24.8 वाट। बिल्कुल इसी तरह से B2 कितनी पावर डेसिपेट कर रहा है, तो B2 में से गुजरने वाला करंट वो भी 0.202 एम्पेयर ही है, जबकि B2 की जो रेजिस्टेंस है वो है 484 ओम। तो B2 की जो पावर डेसिपेशन है वो हमारे पास आ गई 19.74 वाट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 80 वाट का बल्ब है उसकी पावर डेसिपेशन ज़्यादा है और जो 100 वाट का बल्ब है उसकी पावर डेसिपेशन क्या है, कम है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 80 वाट का बल्ब होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा ब्राइट जो है वो ग्लो करेगा, जबकि 100 वाट का जो बल्ब है वो क्या करेगा, डिम जो है वो ग्लो करेगा। तो ये तो हमारे पास था मैथमेटिकली प्रूफ। जनरल आप ये याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट वाटेज के जो बल्ब्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो सबसे ज़्यादा ब्राइट जो है वो बल्ब ग्लो करेगा जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी। सो हम समराइज़ कर सकते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जितनी ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी उतनी ज़्यादा हमारे बल्ब की ब्राइटनेस होगी, यानी कि दोनों डायरेक्ट रिलेशन के साथ होंगे। और पावर डेसिपेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उस बल्ब की पावर डेसिपेशन सबसे ज़्यादा होगी जिस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस उस बल्ब की सबसे ज़्यादा होगी जिस बल्ब की रेटेड पावर सबसे कम होगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये है कि अगर सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर एक बल्ब जो है वो कनेक्टेड हो और हम जो है साथ एक और बल्ब जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो ऑलरेडी जो कनेक्टेड बल्ब होगा उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। इसी तरह हम जितने जो है वो सीरीज़ के अंदर बल्ब कनेक्ट करते जाएंगे तो ऑलरेडी जो कनेक्टेड बल्ब था पहले वाला उसकी ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बल्ब्स इन सीरीज़ कम्बिनेशन reduces the brightness of already present bulb. पॉइंट नंबर 3 क्या होगा हमारे पास, इफ़ bulbs are connected in series and we disconnect or take off one bulb then remaining bulb will become off, यानी कि ज़ीरो ब्राइटनेस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सीरीज़ के अंदर ये 3 बल्ब जो है वो कनेक्टेड हैं, अगर हम यहाँ से एक बल्ब को जो है वो निकाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक बल्ब को निकाल लिया, तो अब क्योंकि करंट के लिए पाथ ही नहीं है तो अब क्या होगा, रिमेनिंग जितने भी बल्ब्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह के जो MCQs हैं वो आपसे एंट्री टेस्ट में जो है वो पूछे जा सकते हैं।